नमस्कार आदाब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे तीन मूवी की। अमर सिंह चमकीला पे बनी बायोपिक अमर सिंह चमकीला जो कि नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। उसके बाद मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा पे थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई। पहले बात करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, चमकीला के ऊपर। देखिए चमकीला मूवी के अंदर आपने अभी तक रिव्यूज पढ़ ले होंगे, सभी लोगों ने ये कहा कि ये मस्ट वॉच है और सभी लोगों ने दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की है। और दिलजीत दोसांझ की खास करके लोगों को लगा कि दिलजीत दोसांझ को नहीं, वो सिर्फ चमकीला को देख रहे हैं और चमकीला और अमरजोत जो उनकी वाइफ थी वो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि चमकीला मूवी अगर आपको देखनी है तो इम्तियाज अली को 101% इसका जो है क्रेडिट जाता है। चमकीला मूवी जिस तरह से बनाई है, जिस तरह से उनका कहानी कहने का अंदाज है, वो सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज अली ही कर सकते थे। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो इसकी पिक्चराइजेशन है, अगर उसको छोड़ भी दें तो इसकी जो एडिटिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो देखने लायक है। अगर आपको समझना है कि स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है और अगर आपको समझना है कि एडिटिंग कैसे होनी चाहिए किसी एक बायोपिक को बनाने के लिए, तो इम्तियाज अली की ये मूवी मुझे उनकी पहली मूवी से भी बहुत ज्यादा बेहतर लगी। क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत अच्छी मूवीज जैसे जब वी मेट या लव आजकल जैसी बड़ी बड़ी हिट वो दे चुके हैं। ऐसे ही चमकीला मूवी भी उनकी एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन को दर्शाती है। देखिए चमकीला मूवी के बारे में अगर मैं चमकीला की बात करूं तो पंजाब के अंदर तो चमकीला को सभी जानते ही हैं कि उनका एक बहुत बड़ा नाम था। वो वैसे ही हिट सिंगर थे जैसे सिद्धू मूसेवाला साहब ने अपना छोटी उम्र के अंदर नाम कमाया था। लेकिन उनके साथ जुड़ी थी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कि वो अश्लील गाने गाते थे या डबल मीनिंग गाने गाते थे या कुछ ऐसे गाने गाते थे जिसके अंदर की रिश्तों के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगता था। तो ऐसे जो डबल मीनिंग गाने उनके थे, उसके बाद फिर उन्होंने सीधे जो है रिश्तों के ऊपर गाने बनाने शुरू कर दिए जिसके ऊपर की काफी लोगों का एतराज था। पर ऐसे गाने पंजाब के अंदर काफी सुने जाते थे। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 365 दिनों में 365 अखाड़े यानी कि उनकी स्टेजेस जो हैं वो बुक होती थी। अब एक अखाड़ा शब्द आपको इस मूवी के अंदर सुनने को मिलेगा। वैसे तो आपने सुना है कि अखाड़े जो है वो कुश्तियों के अखाड़े होते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जब हम किसी सिंगर को किसी शादी ब्याह के ऊपर बुलाते हैं तो उसका अखाड़ा लगाना बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इस मूवी के अंदर अखाड़ा शब्द जो है बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। और 365 अखाड़ों का मतलब है कि साल के 365 दिन जो उनके जो है शोज वो बुक रहते थे। लेकिन उस टाइम पे दौर कुछ ऐसा चल रहा था कि उस टाइम पे उनको ही नहीं बाकी और काफी सिंगर्स और एक्टर को भी ऐसी धमकी भरी चिट्ठियां आती थी और जिसमें से कि चमकीले को बाद में फिर असैसिनेट कर दिया गया। तो जो उनकी जो मौत का सीन है वो बहुत ही हार्ट टचिंग सीन है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमोशंस इस मूवी के अंदर कहे गए हैं। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप चमकीले के फैन नहीं भी हो, अगर आप चमकीले के बारे में नहीं भी जानते, तो सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज अली की डायरेक्शन के लिए भी आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और आप इस मूवी के अंदर बोर नहीं होते। आप पूरा 2-2.5 घंटे इस मूवी के अंदर जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी दो मूवीज जो पिछले हफ्ते रिलीज की गई, जिसमें से एक थी मैदान जिसको कि अजय देवगन के साथ बनाया गया था और दूसरी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसके अंदर की अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मेन भूमिका के अंदर थे। तो पहले बात करते हैं मैदान की। देखिए मैदान के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट चक दे इंडिया और जो 83 वर्ल्ड कप पे मूवी बनी थी उसके अंदर लोगों ने देखा हुआ था कि एक अंडरडॉग टीम कैसे फाइनल्स में जी जाती है और वैसे ही मैदान मूवी के अंदर भी जो है गोल्ड जीती है इंडिया की टीम। तो ये पूरी कहानी 83 और चक दे इंडिया के अंदर लोगों ने देख ली थी। और दूसरी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो फिल्म के बारे में तो बात करने को भी दिल नहीं करता क्योंकि उस फिल्म को देखने पहले तो लोग गए ही नहीं, पूरा का पूरा थिएटर खाली पड़ा था और जो लोग गए भी वो भी 1-1.5 घंटे बाद थिएटर से उठना स्टार्ट हो गए थे। इसके जो विलन से कैसे कैसे काम डायरेक्टर ने करवाए हैं, तो अच्छा हुआ कि उसके चेहरे पे मास्क डलवा दिया, नहीं तो विलन को शर्म आ जाती कि भाई साहब मैं ये क्या ही कर रहा हूँ, कैसे मैं ह्यूमन क्लोन्स बना रहा हूँ। तो हालांकि पूरी की पूरी साइंस फिक्शनल थी लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सबसे ज्यादा टॉर्चर तो तब हो गया जब टाइगर श्रॉफ से कॉमेडी कराने की कोशिश की गई, उन्हें कॉमेडी के कुछ डायलॉग दिए गए बोलने के लिए। और टाइगर श्रॉफ की हिस्ट्री के बेसिस पे हम जानते हैं कि वो कितने बेहतरीन कॉमेडियन हैं, इसलिए इस 350 करोड़ में बनाए हुए इस कचरे का ये हाल तो होना ही था। दूसरी तरफ मैदान में भी 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए थे, लेकिन मैदान भी मुझे नहीं लगता कि 20-30 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी। अमर सिंह चमकीला जो कि एक लो बजट फिल्म है, उसके अंदर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग की तारीफ तो लोगों ने की है। उसके बाद इम्तियाज अली का डायरेक्शन है। तो अगर आपको एक मूवी देखनी है तो आप अमर सिंह चमकीला देख सकते हैं। मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जाने की गलती मत कीजिए, लेकिन अगर आप फिर भी इन दो मूवीज में से किसी एक में जाना ही चाहते हैं तो मैदान इज मच बेटर देन बड़े मियाँ छोटे मियाँ।
और इन दोनों मूवी के फ्लॉप होने का दूसरा एक बड़ा रीजन ये भी रहा क्योंकि इस टाइम आईपीएल चल रहे हैं। आईपीएल को छोड़ के थिएटर्स के अंदर लोगों का जाना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी मूवी के अंदर कहानी बहुत बढ़िया हो और एक्टिंग बहुत बढ़िया की हो या कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया हो। इससे अच्छा तो मलयालम्स जो मूवी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मंजुमल बॉयज बहुत बड़ी हिट गई थी। उसके बाद द गुड लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर थी, उसने भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा बिजनेस किया। बाकी जी इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर, रखा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।